हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो तैयारी वाला तो मैं डेली बोल ही देता हूँ आप लोगों को। हालाँकि पटवारी का आपका पेपर हो गया है, तो भी 1 या 2 दिन रेस्ट करने का टाइम है, आप करना चाहें रेस्ट तो आराम से कर लीजिए क्योंकि उसके बाद में और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक का है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनकी तैयारी धुआँधार हम शुरू करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो 4 चरणों में पटवार का पेपर हुआ है, क्या सारे पेपर एक जैसे थे? या कोई हार्ड ज़्यादा था, कोई सरल ज़्यादा था या कट ऑफ कितनी रहेगी? ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊँगा आपको चीज़ें, ये ज़्यादातर वही रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ जो अलग-अलग बच्चों ने हमें बताए हैं। पहली बात तो ये है कि आप कट ऑफ क्या रहेगी उस पे बात कर लेते हैं क्योंकि उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप ज़्यादा वेट कर रहे हैं। पहले तो आप बच्चों का देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट अगर आपने देखी है तो वहाँ पर एक पोस्ट डाली थी कि आपका स्कोर क्या रह रहा है वो बता दीजिए। हालाँकि एग्ज़ाम लगने के जस्ट बाद में जो हम स्कोर बताते हैं वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बताते हैं और इसका एग्ज़ाम्पल आप रीट में देख सकते हैं। रीट में बच्चों ने जो स्कोर बताया था अभी जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में सबके नंबर कम हुए हैं। ज़्यादातर बच्चों का ये कहना था कि 50% बच्चे, थोड़े भी नहीं, कि उनके नंबर हैं वो 80 से 90 के बीच में हैं। 18% बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर 90 से 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है? 15% ही ऐसे बच्चे थे जो 100 से 110 के बीच में थे और 110 से 120 के बीच में 8% और 120 प्लस में 9%। ये आप बच्चों का ही स्कोर है वो मैं बता रहा हूँ। अब पहली बात कि कितना स्कोर रह सकता है, पेपर सरल थे क्या? पेपर ना तो ज़्यादा सरल थे और ना ही ज़्यादा हार्ड थे, मीडियम लेवल वाला था। हालाँकि हाँ, किसी को क्या लगता है, आपको क्या लगा मुझे नहीं पता। मुझे पर्सनली ये लगता है कि 23 तारीख को जो पेपर थे, उनकी बजाय 24 वाले पेपर थोड़े सरल थे, कुछ लेवल में। इंग्लिश तो सबकी हार्ड थी और मुझे लगता है सेकंड चरण वाले पेपर की मैथ भी थोड़ा-सा टफ थी, ठीक है? बाकी आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट सेम थे। थोड़ा-सा अंतर देखने को मिला था, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 24 वाले बाकी के चरणों में थोड़ा-सा सही था। अब बात ये है, मेन चीज़ आप मत भूलिए चाहे इस पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, 100 किए होंगे, 120 किए होंगे, 130 किए होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। और जब माइनस मार्किंग जब होती है, तो आपका स्कोर धीरे-धीरे कम ही आता जाता है। मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जितना बच्चों से मैंने बात की है, अगर आपके नेगेटिव मार्किंग कट करने के बाद में अगर आपका स्कोर 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 100 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेफ हो। बाकी तो देखिए जो मेन रिज़ल्ट आएगा उसी पे डिपेंड करता है। भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पेपर को देखते हुए इतना भी ईज़ी नहीं था, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर आपको कहूँ, रीट वाला पेपर हुआ था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर तो वो बहुत आसानी था लगभग। हर बच्चा कोई 115, 120 ऐसी ऐसे स्कोर में था बिना नेगेटिव मार्किंग के। अब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है, आप पीछे की मेरिट उठा के देख लीजिए। कोई कह रहा है कि 120 बना है, 130 बना है, हो सकता है 1 या 2 बच्चे की बन गए होंगे और 1-2 बच्चों से मेरिट डिसाइड नहीं होती है, तो तनाव मत लेना। मुझे लगता है कि 100 नंबर अगर आपके सही हैं, ठीक है? तो अब श्योर आपका सिलेक्शन है। ये अनुमानित कट ऑफ है। अगर आप जनरल मेल हैं तो मुझे लगता है 105 से 110 नंबर के बीच में अगर आपका है तो सेफ स्कोर है। कम ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है ये स्कोर आपका 102 में रह जाए। ठीक है? अनुमानित है। महिला का 98 से लेकर 105% अगर सही है, इससे भी कम हो सकता है। ओबीसी मेल के अगर 100% सही हैं, 100 से 108 मैंने रखा है आइडिया के अकॉर्डिंग। अगर 100 हैं तो लगभग चांस है कि आपका सिलेक्शन है। ओबीसी महिला 95 से 100 नंबर तक। एससी मेल है उसकी 85 से 90, जो मुझे लगता है इससे भी कम रहेगा। ठीक है? 85 से 90% अगर सही है तो सिलेक्शन है। एससी महिला 70 से 80%। एसटी मेल अगर 80 से 85% और एससी महिला का भी मैंने 70 से 80 रखा है। अदर कैटेगरी जो है इनमें थोड़ा-सा और कम कर दीजिए। कुल मिलाकर जितना मैंने बच्चों से बात की है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का फ़र्क पड़ता है। अभी पेपर देकर आप बाहर आए हों तो अभी आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि जब हम जस्ट पेपर देते हैं उस टाइम पर हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सही है। एक बात बताइए, इसका फ़र्क ऐसे पड़ता है कि जब आप पेपर कर रहे होते हो, तो आप ऐसा कोई भी पर्सन नहीं करते जो गलत हो। आप जो भी कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपने सही किया है, तभी तो आप आंसर कर रहे हो, राइट? लेकिन उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ गलती से गलत कर देते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में हमें धीरे-धीरे पता लगती है। जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, जो भी हमें स्कोर लग रहा है उससे थोड़ा कम ही रह जाता है। मैं देखो किसी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में करते टाइम पर हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया है।
लेकिन धीरे धीरे सिली मिस्टेक्स है वो बाहर आने लगती है। नेगेटिव मार्किंग के पेपर में 100-105 क्वेश्चन जो हैं मुझे लगता है कि ज़्यादा ही है, बढ़िया वाला स्कोर है। 100 प्लस अगर आपका है तो आप तनाव मत लीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपका स्कोर कितना कितना है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में जो हमने इस प्रकार का जो एक रखा है, ठीक है, उसमें भी जाके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम के शुरुआत के टाइम की बात है। एग्ज़ाम के बाद में अभी 2 दिन के बाद हम दोबारा एक बार और कट ऑफ देखेंगे कि कितना किसका स्कोर बन रहा है, और आगे की तैयारी हम शुरू करेंगे। उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे कि किस किस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा तनाव मत लीजिए, जैसा भी हुआ है बढ़िया हुआ है आपका पेपर। बस एक बार लाइक शेयर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम जल्दी से जल्दी बनाएं। थैंक यू।